हर हर महादेव। आज सुनाऊंगी रामचरितमानस पाठ, जो कि पिछले वीडियो में मैं सुना चुकी हूँ। उसके आगे से सुनाऊंगी। आज चौपाई दोहा नहीं कहूंगी, केवल अर्थ सुनाऊंगी। आप लोग बने रहे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। शुरू कर पहले मैं जो सुना चुकी हूँ उसी दोहा के पास से मैं शुरू कर रही हूँ। गणेश जी सरस्वती माता को वंदना करती हूँ। शिव पार्वती माता का मैं वंदना करती हूँ। सीताराम जी का वंदना करती हूँ। राधे कृष्ण जी का वंदना करती हूँ। श्री वाल्मीकि जी की मैं वंदना करती हूँ। यहीं से शुरू कर रहे हैं। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी से कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाए जैसे प्रत्येक लाभ पर मोह लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था। उसके जोड़ का युद्ध जगत में पैदा ही नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जगत में तीनों लोगों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व नष्ट, सिर ही चौपट और खाली हो जाती। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं से पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में उससे भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इसके अतिरिक्त दुर्मग, अकमन, ब्रजदत्त, धूमकेतु, अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे कि वे अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे सब, और आसुरी माया जानते थे। उनकी दया, धर्म, स्वर क्रम में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर थे। सारी राक्षसों जातियों के तो गिन ही कवन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से वो अभिमानी रावण क्रोध और गौरव से सनी हुई और बाणी से बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं कर सकते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ। अब सुनो, उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन, श्रद्धा, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल, बलहीन होकर देवता सहज ही में मिलेंगे और उनको सबको मार डालूंगा, अथवा भली भात अपने अधीन करके स्वसा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और पढ़ाकर उसके बल और देवताओं प्रीत भाव उत्तेजन दी और फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर बलवान हो, उन जिन्हें लड़ने का अभिमान हो, उन्हें युद्ध जीतकर बांध लेना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा से सिरोधार किया और इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दी। रावण के चलने की पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमणि के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने समेरु पर्वत की गुफा तक भागकर समेरु की गुफाओं की आश्रय लिया। दिग्पालों, सारे सुंदर लोगों को रावण सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण में मद के मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का युद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा युद्धा नहीं मिला। जो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसके शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी के सृष्टि जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसका आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर निर्मता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसकी भुजाओं बल से सारे विश्व के बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियां उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लाया। मेघनाथ, उसने जो कुछ कहा उसने मेघनाथ से मानो पहले ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी कि उसने आज्ञा के पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने करतूते ही उन्हें सुना दिया।
सब राक्षसों समूह देखने पर बड़े भयानक पापी देवताओं को दुख देने वाले थे। उसका असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। यही जिस प्रकार धर्म की जड़ काटी वे सब वही विरुद्ध काम करते थे। जिस समय स्थान में वे ब्राह्मणों को पाते थे उसी जगह उसी नगर में गांव में पूर्व में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोज यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण गुरु कोई नहीं मानता था। वह हरिभक्त थे। न यज्ञ तप और ज्ञान वेद और पुराणों में संप्रेम भी सुनने को नहीं मिलते। जब योग वैराग तप तथा यज्ञ के देवताओं को भाग पाने के बाद रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय वह स्वयं दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैला गया कि धर्म के कानों से भी सुनने से नहीं आता। जो कोई वेद पुराण कहता उसको बहुत तरह से श्राद्ध त्रास देता और देश से निकाल देता। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही विनती प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। मास पराण 5वां विश्राम मेरा यहाँ खत्म हो गया। अब इसके आगे मास पराण 6ठा विश्राम चल रहा है। अब बहुत छोटो वीडियो बनेगी मेरा, क्योंकि मास परायण 5वां विश्राम खत्म हो गया है। अब इसके आगे 6ठा शुरू करूँगी तो सोचे अगले वीडियो में अब बनाऊँगी। अब मैं इसी पर रख रही हूँ। अब अर्थ ही सुनाऊँगी। अब चौपाई दोहा नहीं गा पाऊँगी, क्योंकि मेरे राग से कोई को पसंद नहीं आ रहा है। लग रहा है कोई देख नहीं रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग। आज अष्टमी है और सोमवार है। मैं सुबह गए भोलेनाथ जी का अभिषेक पूजा करके आ चुकी हूँ। और वहाँ पे आज बहुत मान्यता है। अष्टमी को सोमवार जल्दी नहीं पड़ता, साल में 2 ही पड़ता है। आज के दिन बहुत मान्यता है। भोले जी का पूजा पूरे विधि विधान से करिए, शुभ फल की प्राप्ति होती है। उनका चरणामृत जो है वो अमृत के समान होता है। वहाँ हर जगह आप अपने घर में छिड़किए। ऋषि सिद्धि कुबेर भंडार सा लक्ष्मी माता वास लें घर में, ऐसा बोलकर। और वहाँ पे जहाँ पूजा करके आई हैं चौखट पर हाथ रखे, भोले बाबा के मंदिर के चौखट पर हाथ रख के बोलिए कि भाग देवी भाग देवी जो रहती है चौखट पे ही रहती हैं। भोले जी के मंदिर के चौखट पे भाग देवी रहती हैं। तो बोलते हैं लोग कि पूजा करके आते समय चौखट पे दोनों हाथ रख के और जो कुछ फूल पत्ती हो उसे साफ भी कर दीजिए और अपना मनोकामना बोलिए, भाग देव भोले जी, और ऐसा बोलकर फिर अपने घर आना चाहिए। और जो अपना मेन जहाँ आप रखते उखते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रिय है धन उन, वहाँ पे अपना हाथ का छापा लगाइए। ऐसे अष्टमी के दिन बहुत दुर्लभ होता है। साल भर में 2 ही अष्टमी पड़ता है, सोमवार को जल्दी पड़ता नहीं है। कि तो 3 पड़ता है ना, 2 तो पड़ता ही है। और आगे आप कमेंट में भी बताइए मैं पाठ अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ऐसा आप लोग कमेंट में बताइए। अब मैं चौपाई नहीं कहूँगी, केवल अर्थ ही अर्थ सुनाऊँगी। अब मुझे पूरी रामायण पूरा करना है। अब आप लोग पसंद करिए, पूरा मैं रामायण पूरी करना है मुझे। पूरी रामायण है, पाठ करना है मुझे। चलिए रखती हूँ, धन्यवाद। मैं अपनी पूजा दिखा दूँ आप लोग को। देखिए मैं पूजा कर चुकी हूँ। मंदिर से मैं सुबह गई थी 5 बजे, फिर यहाँ आ गई पूजा की। मेरा पूजा चल रहा है। और मैं रखती हूँ। धन्यवाद।